अध्याय 2। 9 प्राप्य मानसिक क्षमताएं। तीसरी आंख निम्नलिखित मानसिक क्षमताओं के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है। नीचे प्रत्येक के बारे में थोड़ा वर्णन किया जाएगा। तीसरी आंख खोलकर इन क्षमताओं तक पहुंचने की क्षमता है जो हम सभी में निहित है। हालांकि अधिकांश लोग इन क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश नहीं करते हैं या वे चाहते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि कैसे। यहीं पर तीसरी आंख को खोलना या जगाना महत्वपूर्ण है। यह इन क्षमताओं का केंद्र है। यह कहा गया है कि बच्चे न केवल इस दुनिया में मासूमों के रूप में पैदा होते हैं, बल्कि वे तीसरे आयाम से परे देखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जिसे ज्यादातर वयस्क विशेष रूप से देखते और जीते हैं। यह माना जाता है कि हम इस क्षमता को खो देते हैं क्योंकि हम अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इन क्षमताओं में से प्रत्येक वास्तव में अद्वितीय है, लेकिन आप देखेंगे कि वे व्यक्ति को त्रिआयामी दुनिया से परे और कम से कम एक चौथे आयामी दुनिया या उससे आगे में विस्तारित करने के गुणों को साझा करते हैं। इन क्षमताओं में से किसी के साथ एक व्यक्ति इन अन्य आयामी क्षेत्रों में टैप करने के लिए मन की अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रहा है। व्यक्ति इनमें से कुछ या सभी योग्यताओं के संयोजन में या अकेले हो सकते हैं। ईएसपी एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शन या ईएसपी 5 इंद्रियों से परे कुछ भी शामिल करता है। इसे छठी इंद्रिय कहा जा सकता है। इसमें नीचे दी गई कई क्षमताओं का संयोजन भी शामिल हो सकता है। टेलीपैथी इस क्षमता में अंतः संचार के रूप में विचारों को लेने में सक्षम होना शामिल है। इसे मिनट टू माइंड कनेक्शन माना जाएगा। आमतौर पर इसे एक तरफा के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके पास यह क्षमता होती है, लेकिन कभी-कभी यह दो तरफा संचार हो सकता है। इसे इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी लागू किया जा सकता है। श्रव्यता इस क्षमता में समझदार ध्वनियाँ और आवाजें शामिल है जो इन 3 आयामों में नहीं दर्शाती है। श्रावक कहेंगे कि वे किसी प्रिय दिवंगत व्यक्ति या आरोही गुरु की आवाज या गीत सुनते हैं। ये स्पष्ट ध्वनियाँ या प्रतीकात्मक या अन्य अभ्यावेदन हो सकते हैं। दूरदर्शिता यह क्षमता ऊपर से अलग है क्योंकि इसमें दृष्टि शामिल है। क्लैरवॉयंस में भविष्य और कभी-कभी भूत, भविष्य या वर्तमान में देखने की क्षमता होती है। वे अक्सर यह पता लगाने के लिए मुड़े होते हैं कि किसी के भविष्य में क्या होगा या अतीत में किसी के साथ क्या हुआ था। यह मूर्त या प्रतीकात्मक भी हो सकता है। स्पष्टता यह क्षमता भी अलग है क्योंकि इसका संबंध भावना से है। एक स्पष्टदर्शी व्यक्ति के पास भावनाओं को लेने की क्षमता होती है जो जानकारी प्रदान करती है, या तो यह स्पष्ट है या जो स्पष्टवादी के लिए प्रतीकात्मक हो सकती है। चैनलिंग इसमें आम तौर पर एक व्यक्ति चैनल शामिल होता है जो संदेश या उपचार के लिए एक नाली या चैनल द्वारा अपने शरीर और दिमाग को अनुमति देता है। कभी-कभी यह काफी संवादात्मक होता है और अन्य समय में चैनल की एक ट्रांस जैसी स्थिति होगी। चैनल करने वाला व्यक्ति बाहर तक पहुंच रहा है और कभी-कभी एक संदेशवाहक या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक आरोही गुरु या एक देवता और चैनल के माध्यम से उनके साथ संचार कर रहा है। चैनल कभी-कभी अपनी आवाज में बोलेगा या चैनल की जा रही व्यक्ति या इकाई से सीधे या सीधे आवाज में बोलेगा। इसके अतिरिक्त वे जो कहा गया था उसे याद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसमें व्याख्या या अनुवाद, शाब्दिक या लाक्षणिक और कभी-कभी उपरोक्त क्षमताओं का उपयोग भी शामिल है। स्वचालित लेखन यह ऊपर दिए गए चैनलिंग के समान है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास यह क्षमता है वह एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होगा जो स्वचालित संदेशों को प्रसारित करेगा जो उस व्यक्ति को इस तरह से प्राप्त संदेशों को लिखना शुरू करने के लिए उकसाएगा। वे तथ्य लेखन के विषय हो सकते हैं या
उन्हें कुछ व्याख्या की भी आवश्यकता हो सकती है। मीडियमशिप एक माध्यम चैनलिंग के समान है, सिवाय इसके कि माध्यम उस संबंध को सामान्य अवस्था में बनाता है, आमतौर पर किसी मृत व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क करने के लिए जो उस संपर्क की इच्छा रखता है या मृत व्यक्ति की जानकारी मांगता है। कभी-कभी इसका उपयोग अज्ञात जानकारी खोजने या जीवन को बंद करने के लिए किया जाता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन इसमें जागृत अवस्था और गहरी नींद में गिरने के बीच एक सुस्पष्ट स्वप्न जैसी अवस्था में प्रवेश करने में सक्षम होना शामिल है। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति स्वयं को एक अन्य आयाम में प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा जिसे सूक्ष्म तल कहा जाता है, जहां स्थान सार्वभौमिक और असीम है। व्यक्ति अपने प्रकाश को किसी भी स्थान पर प्रक्षेपित कर सकता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। व्यक्ति अपने भौतिक शरीर में वापस आने के बाद इस प्रक्षेपण को याद कर सकता है। इन क्षमताओं में से प्रत्येक के विकसित होने के अनूठे तरीके हैं और कुछ को एक साथ विकसित किया जा सकता है। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए विशेष उपहार लाता है जिसके पास अपनी तीसरी आंख, छठे या अंजा चक्र का उपयोग करने की क्षमता है, ताकि व्यक्ति को सच्चाई प्रकट करने में मदद करने और मानवता की बेहतरी के लिए इन शक्तियों का उपयोग किया जा सके।